गुड मॉर्निंग 11th स्टैंडर्ड। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडेक्स देखेंगे। देखो इंडेक्स में क्या क्या है। इकोनॉमिक्स तुम लोग को 9th 10th में भी था, उसी उसी से रिलेटेड है, बट थोड़ा वास्ट पोर्शन है, थोड़ा डीप में हर एक टर्म्स के बारे में बताया हुआ है। देखो ये इंडेक्स दिया है। फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, मनी, पार्टीशन वैल्यू, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, पॉपुलेशन इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इतने टोटल 10 लेसन है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स ये इसमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है पूरा फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड जो भी है पढ़ाई हम लोग को करनी है। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन। टुडेज वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। दिस रिमार्केबल scientific progress enable to probe into the question, what is a science? Science is the systematic body of knowledge. There are two main types of sciences. First is natural science and second is social science. अभी तुम लोग को 10th में भी दो साइंस थे, एक अपना जो नॉर्मल साइंस है, जनरल साइंस नहीं तो साइंस का जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वो, और दूसरा है एसएस सोशल साइंस का। तो अभी यहाँ पे कहा है कि क्या है, टुडेज वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। मतलब देखो अभी का जो टाइम है वो पूरा का पूरा जो है साइंस के ऊपर डिपेंड है। साइंस कैसा है, इन्वेंट किया हुआ लोगों ने जो भी इन्वेंट किया है, जो भी डिस्कवरीज किए हुए हैं, उसी से अभी का पूरा जो लाइफस्टाइल चल रहा है वो उसी से ही चल रहा है। जो पहले के टाइम में जो भी साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला हुआ है उसी को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसी के हम लोग वेरिएशंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी दो साइंस है, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। फर्स्ट है, अभी देखो नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड and their validity can be tested in laboratory under controlled conditions. Natural science जो है is one whose laws are universally accepted. Natural science जो है वो universally accepted क्या है, कैसे है, मतलब उसका मीनिंग क्या है कि अभी सन जो है वो सभी की जगह पे सन ही है। तुम लोग कहाँ पे भी जाओ वो सन ही कहा जाएगा। 2+2 4 होता है, मतलब ये सब चीजें जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एयर नॉट टचेबल है, इनटेंजेबल है एयर, बराबर, बट वो फील होती है। इसके लिए हम लोग ने उसको एयर है करके प्रूव हुआ है। एयर किसी ने देखी नहीं है बट वो हम लोग को फील हो रही है। ठीक है, तो वही है कि नेचुरल साइंस जो है वो लैबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद, और प्लस क्या है कि टेस्ट भी होता है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है, कि ये यूनिवर्सली सब जगह पे एक्सेप्टेड है वो। जैसे कि साइंस में तुम लोग को सोडियम Na है, पोटेशियम K है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है, मतलब ये जो भी दिया हुआ है वो साइंस में टेस्टेड है, प्लस क्या है एक्सेप्टेड, सभी जगह पे सेम है। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे KMnO4 इंडिया में KMnO4 है, वही तुम लोग को अमेरिका में भी KMnO4 ही मिलने वाला है, मतलब यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड हुआ है। नेचुरल साइंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंसेज बिकॉज ऑफ देयर एम्पेरिकल अप्रोच टू द स्टडी, दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अभी क्या है कि नेचुरल साइंस जो कहा है, देखो मैंने पहले भी कहा कि 2+2 4 होता है। फिजिक्स में भी हम लोग जो फिजिक्स का है लाइट्स वगैरह, वो भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फिजिक्स के भी सेम है सब जगह पे, वो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है और लेबोरेटरी में टेस्ट भी किए हुए हैं। केमिस्ट्री का भी वही सेम सिचुएशन है, इसके लिए वो एग्जैक्ट साइंस के कहा जाता है। अभी सेकेंड थिंग क्या है, सोशल साइंस।
Social science is called abstract or behavioral science because it is related to the study of some or the other aspect of human behavior. हाँ, अभी सोशल साइंस जो है उसमें ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया जाता है. ह्यूमन बिहेवियर सबका सेम रहता है क्या? तो नहीं रहता है. सबका ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग रहता है. इसीलिए हम लोग सोशल साइंस को एग्जैक्ट साइंस नहीं कहते. सोशल साइंस में भी देखो, साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ social aspect of man as a member of society. Human behavior can neither be empirical tested nor can be studied in the laboratory. Human behavior कभी भी लैब में टेस्ट हुआ नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर हर एक बच्चे का, हर एक इंसान का, हर एक लेडी का बिहेवियर अलग अलग रहता है. किसी का भी बिहेवियर एट द सेम टाइम, अभी समझो किसी ने एक अच्छा ड्राइंग निकाला हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को वो ड्राइंग अच्छा लगे. कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि उस जैसा बिहेवियर है वैसा वो ट्रीट करता है. इसके लिए सोशल साइंस को हम लोग कभी भी लैब में टेस्ट नहीं कर पाते हैं. तो सोशल साइंस क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को एक्सपेक्ट करता है. और क्या? सोशियोलॉजी जो है इज रिलेटेड टू द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन. अभी सोसाइटी जो है वो हम ह्यूमन से ही बनी हुई है, इसलिए सोशियोलॉजी में भी वो भी टेस्टेड नहीं होता है. ह्यूमन बिहेवियर कैन नीदर बी एम्पेरिकली टेस्टेड और nor can be studied in the laboratory. Hence the laws of social sciences are not universal. क्या कहा है? Are not universal, but they are only statements of जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज. ठीक है. अभी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स तुम लोग को 10th में किया हुआ है, 9th में भी था वो. इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस. द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. इकोनॉमिक जो है वो सोशल साइंस है. और कहाँ से वो इकोनॉमिक्स वर्ड आया? तो ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया में से वो इकोनॉमिक वर्ड बनाया हुआ है. और इकोनॉमिक मीन्स क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज बाय पॉल सैमुएल्सन. इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इट डील्स विथ how human beings satisfy unlimited wants with limited means. हाँ, अभी क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स में, अभी सैमुएल्सन क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस. इकोनॉमिक क्या है? क्वीन ऑफ सोशल साइंस है. इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स. हाँ, मतलब अभी देखो, हम लोग नॉर्मल इंसान भी जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो अपनी वांट्स, हमारे पास अगर लिमिटेड सोर्सेस है तो वो लिमिटेड सोर्सेस में ही हम लोग को जो भी चाहिए वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है. तो वो हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक्स. ठीक है. मतलब हम लोग को जो भी चाहिए हमारे, क्योंकि वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, बट अगर रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे तो वो लिमिटेड रिसोर्स में से ही हम लोग को हमारे अनलिमिटेड वांट्स कंप्लीट करने की हम लोग चाहत रखते हैं. ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशन. अभी इसमें अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं. कौटिल्य तो बहुत एंशिएंट टाइम के हैं. कौटिल्याज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स. अभी वो क्या कहते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. अर्था मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. अर्थशास्त्र implies the science of acquiring and managing wealth. Especially अर्थशास्त्र is a treatise on political economy in its broadest sense. अभी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को
मराठी टर्म्स जो है, क्योंकि कौटिल्य जो है वो संस्कृत शास्त्रज्ञ थे, तो मतलब उन्होंने तभी उनके टाइम में अर्थशास्त्र कहा जाता था, और इवन अभी भी मराठी में इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहते हैं. अर्थ मतलब पैसा, वेल्थ, एंड शास्त्र म्हणजे मतलब साइंस है, मतलब पैसे का स्टडी करना है. अभी की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्यज व्यू. अभी उन्होंने क्या की पॉइंट्स बेस्ड रख के उनके व्यूज उन्होंने अभी देखो क्या ये किए हैं. फर्स्ट है क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्रूशियल रोल वो देखा उन्होंने कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो कैसे उनके रोल्स निभा रहे हैं, वो देख के वो पॉइंट ध्यान में रख के उन्होंने अपने व्यूज़ बनाए. सेकेंड है फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ, किसके ऊपर फोकस किया, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट. हाँ, मतलब हमारे स्टेट को एंश्योर, स्टेट के वेलफेयर एंश्योर करके उन्होंने जो भी वेल्थ बनाए, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर. मतलब उनका ये कहा, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि जो भी मैं बनाऊंगा वो मेरे स्टेट के लिए, स्टेट को एनहांस करेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही वो ही टाइप का मैं वेल्थ बनाऊंगा. नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है कि नहीं तो मशीनरी बोलो, नहीं तो ह्यूमन बीइंग भी अपन बोल सकते हो, बट यहाँ पे मशीनरी कहा है. क्या कहा है कि मशीनरी जो है वो अच्छे से अच्छी मशीनरी, भले वो बनाने के लिए तुमको टाइम जाए नहीं तो पैसा जाए, बट वो एक बार अगर बनाओगे तो वो मैक्सिमम लाइफ टाइम के लिए जाना चाहिए. नहीं तो ऐसा मशीनरी मत बनाओ कि जो बनाया और 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में खराब हो गया, फिर उसके पीछे मेंटेनेंस का बहुत पैसा लगाओ. ऐसा नहीं है, भले और ज़्यादा पैसा जाएगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, बट तुम्हारे टाइम से काम करके तुम्हारा अच्छा क्वालिटी ऑफ मशीनरी मेंटेन करना है. कैपिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र. हाँ, तो कंपिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र, मतलब अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल आइडियाज भी लिए हुए हैं कौटिल्य ने. पॉलिटिक्स तो अभी पता है तुम लोग को, सबको पॉलिटिक्स क्या रहता है, ठीक है. कौटिल्य वॉज ए ग्रेट, अभी उनके बारे में दिया है, कौटिल्य वॉज अ ग्रेट स्टेटमेंट, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड. ही इज ऑल्सो known by the name of Chanakya and Vishnugupta. Kautilya authored the ancient Indian political treatise the Arthashastra. अभी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखो, एडम स्मिथ के बारे में सुना रहेगा तुम लोग ने. एडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड definition of economics. Classical economist Adam Smith, also regarded as father of economics, has given the wealth oriented definition of economics out of his many literary contribution to economics. हाँ, मतलब एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसने ही हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक आउट ऑफ हिज, देखो अभी क्या दिया है, एन इंक्वायरी इनटू द, तो इज मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 पीस ऑफ वर्क, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स क्या है, एज ए साइंस ऑफ वेल्थ. अभी उनके की पॉइंट्स क्या थे, लेजर्स फेयर्स, दैट इज नॉन इन्वेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का उसमें कुछ इन्वेंशन नहीं है, नॉन इन्वेंशंस ऑफ गवर्नमेंट. कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, कैपिटल और वेल्थ को ही उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया है, गवर्नमेंट का उनको कुछ लेन देन नहीं था. नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक्स अफेयर. नेचर्स लॉ, हाँ मतलब कैसा है
देखो अभी जो अपना कोरोना पीरियड चालू है वो बाय नेचर हो रहा है, ठीक है, तो उसका अपने इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत असर हुआ है। वही है कि नेचर्स लॉ कहा है इन इकोनॉमिक्स अफेयर। डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिवीजन ऑफ लेबर क्या, देखो अभी कैसा है, कोई भी काम, इवन हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस में है, तो हर एक बंदा जो है एक ही काम नहीं करता है, हर एक को अलग अलग काम रहता है। कोई उसमें प्यून रहता है, कोई क्लार्क रहता है, कोई ऑफिसर रहता है, कोई मैनेजर रहता है, ठीक है, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क करके दिया हुआ है। फिर उसके बाद कौन है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। Neoclassical economics professor Alfred Marshall has given the welfare-oriented definition of economics in the book entitled Principles of Economics, which was published in 1890. His definition states, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being। अभी उन्होंने क्या कहा है कि इकोनॉमिक इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। हाँ, उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या, कौन सा चीज का स्टडी है, मैनकाइंड, अलग अलग टाइप के मैन मतलब अलग अलग इंसान का बिहेवियर जैसा है वैसे, मतलब उनका बिजनेस। समझो अभी कारपेंटर का बिजनेस जो है उसके लिए उसका इकोनॉमी उतना ही रहेगा, लिमिटेड। कोई बड़ा कोई कॉल सेंटर चला रहा है तो उसका बिजनेस का इकोनॉमी अलग रहेगा। मतलब बिजनेस जो है अलग अलग मैनकाइंड के ऊपर डिपेंड है, वही इकोनॉमिक्स भी अलग अलग मैनकाइंड का स्टडी है। अभी उनके की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स ऑफ, ये सब सिर्फ बाय हार्ट करो, बाकी जो है वो आगे आगे बहुत, ये अभी स्टार्टिंग के बहुत डेफिनेशन वगैरह है, थोड़ा तुम लोग को ऐसा लगेगा कि बहुत बोर हो रहा है, बट आगे जो है बहुत अच्छा है, तुम लोग को समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में क्या स्टडी कर रहे हो। फिर की पॉइंट्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, उसके की पॉइंट्स उसने क्या किसको पॉइंट करके ये किया है, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, उसने ऑर्डिनरी मैन का स्टडी करके उसके की पॉइंट्स बनाए हैं। उसके बाद सेकंड है इकोनॉमिक इज ए बिहेवियरल साइंस। इकोनॉमिक इज ए क्या कहा है, बिहेवियरल साइंस, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। फिर है इकोनॉमिक्स इज नॉट सप्लाई, ए स्टडी ऑफ वेल्थ। ये सब तुम लोग को की पॉइंट्स एग्जाम में आएंगे नहीं, सिर्फ ध्यान रखो क्या है क्या कहा है। एग्जाम में जो आएगा वो बेसिक कंसेप्ट वगैरह वो आगे है बहुत, और ये सब फिलअप में वगैरह आ सकता है। रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड, हाँ ये क्या है, हाँ अभी आज तुम लोग का फर्स्ट लेक्चर है तो ज़्यादा तुम लोग को बोर नहीं कराऊंगी मैं, 2 प्रोफेसर का हो गया, अभी सेकेंड थर्ड वाला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ही इतना सारा सब नए नए वर्ड्स है तुम लोग के लिए, तो फर्स्ट लेक्चर में इतना सब होने के बाद तुम लोग मे बी सेकेंड लेक्चर के लिए थोड़ा सोचोगे, इससे अच्छा आज के दिन इतना ही काफ़ी है। देखो तुम लोग ने कॉमर्स लिया हुआ है, कॉमर्स ये है, ये जो पूरा फील्ड है वो पूरा पैसा बिजनेस ये चीज़ों से पढ़ा, ये चीज़ों उसमें टर्म्स बहुत है तुम लोग को करने के लिए। इसके लिए हमेशा अभी एक बिजनेसमैन का दिमाग रखो तुम लोग अपने दिमाग में, बिजनेसमैन। अभी तुम लोग साइंस का दिमाग नहीं रहेगा, तुम लोग को डॉक्टर नहीं बनना है, तुम लोग को कोई आर्टिस्ट नहीं बनना है, इसके लिए तुम लोग एक बिजनेसमैन का दिमाग रख के चलो, अदरवाइज बैंकर का दिमाग रख के चलो, बैंक मैनेजर का दिमाग रख के चलो। मतलब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अभी पैसा और पैसे से रिलेटेड टर्म्स, प्रॉफिट लॉस, यही हम लोग को अभी ज़्यादा सीखना है। अभी हम लोग सिर्फ करेंसी देखेंगे, ठीक है, तो यही हम कॉमर्स में पूरा का पूरा बिजनेस रिलेटेड ही टर्म्स मिलेंगे। तो अभी तुम्हारा माइंड जो है शार्प रखो टूवर्ड्स मनी, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। और मैक्सिमम मैं ऑनलाइन ज़्यादा कुछ नहीं लेने वाली, क्योंकि ऑफलाइन जो रहता है उसमें अलग रहता है और ऑनलाइन में कुछ अलग रहता है। इसके लिए जब तक ऑनलाइन है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा फास्ट नहीं लेने वाली हूँ मैं, ठीक है। ऑफलाइन आओगे तभी और इजीली हो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू।